तुम्हें कोई जरूरत नहीं, इसका ध्यान रहे। मैं समझ गया। आप सबको अपनी हक की खुशियाँ मिलेंगी। यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका सम्मान मैं लौटाऊंगा, मुझ पे विश्वास कीजिए। झूठे सपने मत दिखाओ। अगर वादा पूरा नहीं किया तो चला जाऊंगा। अपनी ये बात याद रखना, और नहीं कर पाए तो चुपचाप निकल जाना। आज तक ऐसा कोई वादा किया ही नहीं जिसे पूरा न किया। माँ, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ और सबसे मिल भी चुका हूँ। सही कहा था, सब दिल के अच्छे हैं। माँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अरे पापा, वो फैक्ट्री में पता चल गया है। देखो, उन लोगों को मनाना इतना आसान नहीं है। घर वालों की नाराजगी तो मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा, इतने साल हो गए, उस बापू ने तुम्हारे माँ से बात तक नहीं की है। वो अपना घमंड नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, पर माँ ने तो उनके बारे में सिर्फ अच्छी बातें कही थी। छोड़िए ना पापा, अगर उन्होंने हमारे साथ रूखा व्यवहार किया है तो हम उनका दिल प्यार से जीतेंगे। इसलिए अब जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। जाके खेत में काम करो। चल। हेलो, कैसे हो नागेंद्र? मुझे पहचाना? अबे तू है? मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की? फोन करने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, उंगलियों की होती है। भैंसे ऐसा बोलता है गेंडे? ये तेरे भाई को। भैया भैया भैया, वो लाइन पर है। कौन है? अरे वही जिसने फोन किया है। नाम तो बता। वो कुमार जो सरस्वती को भगा ले गया था। उसने क्यों फोन किया? अबे भगोड़े, मुझसे बचने के लिए 7 समंदर पार चला गया। आवाज नीचे, सबके दिन बदलते हैं, तेरा भी घमंड टूट जाएगा। तू क्या मेरे घमंड को तोड़ेगा? वैसे तेरी बेटी की शादी होगी नहीं, कोई आके उड़ा ले जाएगा। ओए, किसके अंदर हिम्मत है ऐसा करने की? मेरे बेटे में, और किसमें? और अब तक मेरा बेटा तो वहाँ पहुँच भी गया होगा। तेरी आंखों के सामने वो उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। रोक सकता है तो रोक ले, अभी समय है, नहीं तो पछताएगा तू। फिर ना तू इधर का रहेगा ना उधर का। ओए, उस समय तू मुझसे बच गया। अगर तेरे बेटे ने यहाँ आने की हिम्मत की तो उसके टुकड़े तेरे पास पार्सल करवा दूंगा। चल फट। ए सुनो, हाँ भैया, वो सरस्वती का बेटा यहाँ आया है। तुम्हें जिस पर भी शक है उसके हाथ पैर बांध कर मेरे पास ले आओ। अभी लाता हूँ। क्या हुआ अंकल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे एक पुरानी बात है, तुम वो सब छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। चलिए। ये क्या खिला रहे हैं मुझे? इतना नमकीन खाना कौन खाता है? नमकीन? अरे एक बात बताता हूँ आपको, बल्ली ठाकुर जी के घर के खाने का स्वाद मजा आ जाता है। वैसे घर की महिलाएं जो खाना बनाती हैं उसका स्वाद अलग ही होता है। आपको मैं कल का किस्सा बताता हूँ। वहाँ जो दाल बनी थी उसका स्वाद। वो दाल तड़का जरूर मेरी पत्नी मीनाक्षी ने बनाया होगा, मजेदार था। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। और परसों पनीर बिरयानी किसी ने कितने कमाल की बनाई थी। अरे वो मेरी पत्नी ने बनाई होगी। तुम्हें पता है साक्षी हर तरह की बिरयानी बहुत बढ़िया बनाती है, पसंद कैसे नहीं आता? बिरयानी ही नहीं। चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन सासू माँ ने जो भिंडी मसाला बनाया था, मेरे तो देखते ही मुंह में पानी आ गया था। उन्हें यहाँ से भेज के गलती कर दी। आप यहाँ बैठ के नमकीन खाना खा रहे हैं और वहाँ बल्ली जी रोज उंगलियाँ चाट रहे हैं। जिसके नसीब में वही खाए। सांभर दे। खाओ। अब इसे देखो, ऐसा लगता है ये खुद कढ़ाई में तल के आया। ये क्या दाल बनाएगा? चलो, भूख मिट गई। वैसे उस घर की सभी औरतें बहुत खुश हैं, बस उन्हें एक दुख है, पति का साथ ना होने का। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस घर की तारीफें करना यहाँ बंद करो। दिव्या की नाराजगी दूर हुई? उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम्हारे माता पिता शादी के लिए मान गए? हाँ मान गए, यहाँ आने की भी सोच। तो उन्हें बुलाते क्यों नहीं? अरे कैसे बुला लूं अंकल जी, यहाँ का तो खाना भी ढंग का नहीं है और आपकी पत्नियाँ आपसे अलग रहती है। वो इस घर में आएंगे तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आप सब अलग क्यों रहते हैं। अरे छोटी सी बात के लिए इतने साल अलग रहना। अगर उन्होंने पूछा कि कल को दिव्या ने भी ऐसा ही किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी पत्नियों को वापस बुलाइए। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तुम्हारी शादी के लिए मैं अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को भूल जाऊं? अगर यही तुम्हारी जिद है ना तो ये शादी नहीं हो सकती। ये तो गड़बड़ हो गई। इतना भड़क क्यों रहे हैं? आपकी इस छोटी सी प्रॉब्लम का मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो क्या है सोल्यूशन, जल्दी से बताओ। नाटक करना होगा। क्या कह रहे हो? हाँ, नाटक करना होगा। आपने कभी नाटक देखा नहीं है क्या? अरे किसी भी नाटक में कपड़े, प्रॉप्स, किरदार सब नकली होते हैं। शो खत्म होने के बाद उन सबको लौटा देते हैं। ठीक वैसे ही आपकी पत्नियों को यहाँ लाएंगे, शादी तक रखने का नाटक करेंगे, फिर भेज देंगे। इससे एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। पहला, ये शादी हो जाएगी, और दूसरा, बल्ली ठाकुर का घमंड भी चूर हो जाएगा। कार्तिक की योजना बहुत अच्छी है, इससे नाक भी नहीं कटेगी और मूछ भी बच जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है भैया, यही सही। हाँ। ठीक है, उन्हें ले आओ, लेकिन उनके साथ कुछ भी गुटरगु करने की जरूरत नहीं। जैसे ही शादी खत्म होगी उन्हें वापस भेज देना। गुटर गुना सही, काव काव तो कर सकते हैं। गलती से मिस्टेक हो गई। सुनो। हाँ भैया। कहाँ है? अपनी पत्नियों को आवाज दो। मीनाक्षी, साक्षी, कविता बाहर आओ। सुनो। हाँ भैया। उसे भी बुलाओ। किसे भैया? तुम्हारी भाभी। देखिए भैया, हम आपका हर काम नहीं कर सकते हैं, आपको भाभी को बुलाना पड़ेगा, हम नहीं बुलाएंगे। कल्याणी। मीनू, मीनाक्षी। दिव्या,
अपनी माँ और चाचियों से कहो घर चलें। हम उन्हें लेने आए हैं। आप सच कह रहे हैं पापा? तुम यही चाहती थी ना? ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब उसके कारण हुआ है।